अच्छा जी, आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम मोंगोडीबी एटलास। हम मोंगोडीबी एटलास क्यों इस्तेमाल करें? इससे पहले तक हमने मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल किया था और मोंगोडीबी कंपास हम इस्तेमाल कर रहे थे। मोंगोडीबी कंपास से होता है ये कि आपके लोकल सिस्टम में आपका डेटा सेव रहता है। अगर ये एप्लीकेशन में लाइव कर दूंगा तो ये डेटा और किसी के सिस्टम में एक्सेस नहीं हो सकता और कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि अगर वो एप्लीकेशन लाइव भी है तब भी उसको मोंगोडीबी कंपास पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने पास CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा वो डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं कर सकता, ना मैनिपुलेट कर सकता है, ना उसको डेटा मिलेगा। तो हम शिफ्ट हो रहे हैं अपने एटलास मतलब क्लाउड सर्वर पे, ठीक है, मोंगोडीबी। तो यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना मोंगोडीबी एटलास के ऊपर। तो आप यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करेंगे मोंगोडीबी एटलास, ठीक है। मोंगोडीबी एटलास पे जाके हमने अकाउंट पहले यहाँ पे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते ही हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे। अगर आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड करोगे तो यहाँ पे गूगल से आ रहा है, कंटिन्यू विद गूगल। अगर आप डायरेक्ट कर देते हो तो ये आपके गूगल से कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे जो हमारे पास बाकी अगर आपने कोई वेब इस्तेमाल की है तो आपको वहाँ पे भी आते हैं। जिस तरह अगर आपने गिटहब इस्तेमाल किया है तो फिर वो आपसे पूछता है कि आप जो है किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो उससे बेसिक से ऑप्शन आएंगे। आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन आएंगे। आपने सेट करना है, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है वहाँ से, तो आपके पास ये बेसिकली सेटअप हो जाएगा आपका और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हमारा काम है, अब हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास को हम कनेक्ट करेंगे अपने सर्वर के साथ। तो मोंगोडीबी एटलास को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन सेट करोगे तो आप अपना नाम रखोगे, आपके अकाउंट्स के नाम से क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हम प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सबसे पहले वो खुद ही ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे अपना क्लस्टर क्रिएट करो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करोगे जब, तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे यहाँ पे आपके पास सारे प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मोंगोडीबी प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे नहीं, मोंगोडीबी एटलास पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसमें अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट हुए हैं, पास सीकर, प्लांटिफाई, और कुछ जो पुराने बैच में मैंने पढ़ा है तो वो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है। एक क्लस्टर हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जो एक क्लस्टर हमको ये फ्री देता है आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, इनएक्टिव भी कर सकता हूँ, एक्टिव भी कर सकता हूँ। सब यहाँ से ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट अगर करना है तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे जब न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमसे ये प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है। अब प्रोजेक्ट नेम अगर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिख रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे बैच कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करने पे यहाँ पे अब हमारे से वो प्रोजेक्ट मेंबर्स पूछ रहा है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने प्रोजेक्ट ओनर कौन होगा, मेरी अपनी ईमेल डली हुई है। अगर आपने और कोई ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये आपको खुद ऑप्शंस ला के डिस्प्ले करवा देता है। आपने बस प्रोजेक्ट नेम रखना होता है और प्रोजेक्ट आपके पास क्रिएट हो जाता है डायरेक्टली। सेकंड टाइम जब आप कर रहे होगे तो आपने यही मोंगोडीबी एटलास के ऊपर क्लिक करके वहाँ से न्यू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना होगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ क्लस्टर। जब हमने मोंगोडीबी पढ़ा था तो मोंगोडीबी में हमने 4 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी: क्लस्टर, डेटाबेसेस, डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट। जिसमें हमने कलेक्शन अपना क्लस्टर की जगह हमने यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास का हमने कनेक्शन इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमारे पास ये कनेक्शन था, इसका ये यूआरएल था, ठीक है। इस यूआरएल को अभी तक हम इस्तेमाल करके और अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सेव एंड कनेक्ट करोगे ये कनेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यही यूआरएल आपका जो है स्ट्रिंग, ये हम ऑनलाइन जो आपका डेटाबेस है क्लाउड डेटाबेस उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने अब जहाँ पे हम कंपास के अंदर कनेक्शन क्रिएट करते थे, यहाँ पे हमने क्लस्टर क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे, क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने जो है 10 GB स्टोरेज M10 इस्तेमाल करना है, फ्लेक्स इस्तेमाल करना है, या फिर फ्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप फ्री इस्तेमाल करेंगे, 512 MB हमारे पास बहुत होते हैं। आप यहाँ पे छोटी आप जो है एप्लीकेशन आराम से इस पर चला सकते हो, क्लाउड ऑपरेशन पूरा आपके पास हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लस्टर नेम पूछ रहा है, क्लस्टर नेम यहाँ पे क्लस्टर 0 रखा हुआ है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पे इसको क्रिएट डिप्लॉयमेंट, सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देंगे।
क्रिएट डिप्लॉयमेंट करते ही अब यहाँ पे आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड बता रहा है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसको चेंज कर लें, नहीं तो ये आपका जो ईमेल है उसके हिसाब से सेट कर रहा है। हम यहाँ पे इसको चेंज करें। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको एडमिन रख रहा हूँ ताकि सिंपल हो, इजी हो, मैं बाद में इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बाद में नया यूज़र क्रिएट करके मैं इसको डिलीट कर दूँगा, हो जाएगा मेरे पास चेंज। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस यूज़र मैं यहाँ पे कर दूँगा तो मेरे पास ये डेटाबेस का यूज़र क्रिएट कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऐड अ कनेक्शन आईपी एड्रेस। अब ये कनेक्शन आईपी एड्रेस पूछ रहा है, तो कनेक्शन आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि अगर आपने कनेक्शन ऐड करना है या आप ये कनेक्शन कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड कर दो। अभी इस सिस्टम में मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इस सिस्टम का ही आईपी एड्रेस एक्सेस करेगा, इसके अलावा कहीं और सिस्टम से मैं डेटा एंटर नहीं कर सकता। भले मेरे पास क्लाउड पे, लेकिन मैं ऐड नहीं कर सकता, तो इसको मुझे अलाउ करना पड़ेगा एनीवेयर, ताकि ये किसी भी सिस्टम से एक्सेस हो जाए और वहाँ से क्रेड ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे आपका सारा है नेटवर्क एक्सेस का टैब, हम यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं और आप साइड पे पैनल आ रहा है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। तो नेटवर्क एक्सेस में आपको पैनल के थ्रू किस तरीके से जाते हैं वो बता दूंगा, और डेटाबेस एक्सेस किस तरीके से, अगर आपका यूज़र आप भूल जाते हैं, यूज़र का नेम या पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से डेटाबेस एक्सेस में जाके आप एक और यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया है, हम क्रिएट अ कनेक्शन मेथड क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे कंपास का ऑप्शन आ रहा है, कंपास हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने अभी तक कंपास पढ़ा है, शेल नहीं इस्तेमाल किया हमने, कंपास इस्तेमाल करें। इसका एसक्यूएल भी होता है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल कंपास करें, तो कंपास सेलेक्ट किया आपने। कंपास जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रिंग आ रही है, यही स्ट्रिंग आपकी जो है डेटाबेस की स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग है। हमने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने सर्वर के अंदर रख लेना है। तो सर्वर में ओपन कर रहा हूँ अपना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास बैकएंड सर्वर है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ वीएस कोड के अंदर। कॉन्फ़िग की फाइल थी, कॉन्फ़िग के अंदर हमारा db.js था जिसमें हमने process.env लगाया था। तो यहाँ पे एक env की फ़ाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा .env, और इसके अंदर dburi इक्वल टू, और मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे एक पोर्ट भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो पोर्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने ये प्रोजेक्ट जो है गिटहब से उठाया तो मेरे पास पोर्ट भी नहीं है, तो 3000 में यहाँ पे पोर्ट इस्तेमाल कर। ठीक है, तो env की फ़ाइल हमने सेट कर ली है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। npm स्टार्ट, कनेक्शन फेल्ड, कॉपी, इसको एक मतलब डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट हो गया हमारा। env की फ़ाइल से फ़िलहाल नहीं कनेक्ट हो रहा, हो सकता है पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ होगा या इस तरीके से कोई इशू होगा। खैर, हमने डायरेक्ट अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखा है अपना URI, तो ये डायरेक्ट हमारा कनेक्ट हो गया है डेटाबेस से। ठीक है, तो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। अब मेरे पास ये URI आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको MongoDB कंपास भी अगर नहीं होगा अगर आपके सिस्टम में, तो भी ये आपका काम कर जाएगा। आपके पास डायरेक्ट क्रेड ऑपरेशन आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है अब आपको कंपास इंस्टॉल करने की। कंपास को हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे तरीके से। अब जब हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे ना, तो आपको बस यहाँ पे डेटा चेक करने के लिए आपको बार बार वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ तक हमने कर लिया, कनेक्शन मेथड इस्टेब्लिश कर लिया, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग उठा के हमने पेस्ट भी कर दिया और कनेक्टेड भी हमारे पास आ गया। डन करेंगे हम यहाँ से। डन जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो आपको बस यहाँ पे क्लस्टर्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लस्टर्स का ऑप्शन आ रहा है। अब मल्टीपल क्लस्टर्स भी हमारे पास हो सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक ही क्लस्टर हम फ्री मिल रहा है, तो फ्री एक ही क्लस्टर हम इस्तेमाल करें। यहाँ पे क्लस्टर 0 इसका नाम आ रहा है कि इसका नाम क्या है। फिर यहाँ पे कनेक्ट का मेथड आ रहा है। इन केस अगर आप भूल जाते हो स्ट्रिंग या नहीं मिल रही, तो दोबारा चाहिए अगर स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके कंपास पे दोबारा हो गया। अब आपको दोबारा यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रही, लेकिन फ़र्क ये है कि अब इसमें आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा। पासवर्ड नहीं मिलेगा, आपने पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो डेटाबेस यूज़र का पासवर्ड था। एडमिन रखा था तो एडमिन रखा हुआ है, इसका यूज़र नेम, पासवर्ड नहीं रखा हुआ, पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये पूरा आपने लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट हटा के आपने यहाँ पे पासवर्ड रखना है एडमिन।
ये पूरा आपने स्ट्रिंग कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे, आपका वही स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर इनकेस आप भूल जाते हो। ठीक है, फिर अगर डेटा चेक करना है आपने कि डेटा क्या क्या आ रहा है हमारे पास, तो डेटा चेक करने के लिए आपके पास आ रहा है ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन। ठीक है, ब्राउज कलेक्शन करेंगे तो अभी हमारे पास डेटा नहीं है, तो हो सकता है ये हमारे को यहाँ पे सैम्पल डेटा क्रिएट करने का ऑप्शन दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डेटा अपना कनेक्शन स्टेब्लिश किया था तो कनेक्ट हो गया था, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक टेस्ट के नाम से डेटाबेस बन गया, इसके अंदर प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बनी हुई है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे अपने हिसाब से डेटाबेस का नाम रखना है तो आप क्या करें, यहाँ पे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आएँ और एंड में आके यहाँ पे स्लैश के बाद अपने डेटाबेस का नाम रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे FSA लिख दिया मैंने। ठीक है, आप दोबारा इसको सेव करोगे, दोबारा ये कनेक्ट होगा, दोबारा आपके पास एक कलेक्शन बन जाएगी वहाँ पे। ठीक है, कनेक्टेड हो गया आपके पास। मैंने इसको एक दफ़ा रीलोड कर दिया है। ठीक है, तो FSA के नाम से मेरे पास एक डेटाबेस बन गया है। तो अगर आप कुछ नहीं रखते तो टेस्ट के नाम से डेटाबेस बन जाएगा, अगर आप रखोगे तो आपके उस नाम से डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब मल्टीपल डेटाबेसेस भी इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। तो हर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार नया बनाओ, अगर स्पेस अवेलेबल है तो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो आप। ठीक है, तो टेस्ट अगर मैंने डिलीट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे टेस्ट लिख दूंगा, मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया था, इसलिए मेरे पास यहाँ पे सैम्पल डेटा सेट का ऑप्शन नहीं आया, वरना यहाँ पे एक सैम्पल डेटा सेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की हमारे पास कलेक्शन है, कलेक्शन नेम आ रहा है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट कितने हैं वो आ रहा है, बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी सारी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस है। अगर मैंने यहाँ पे अब वेबसाइट है, बार बार तो मैं खोल नहीं सकता वेबसाइट, अपना अकाउंट खोलूँगा नहीं बार बार, तो यहाँ पे क्या करें हम, अगर कंपास आपके पास है, मोंगोडीबी कंपास, तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखी है तो वो प्रोजेक्ट की स्ट्रिंग आप यहाँ पे भी रख देंगे, तो कंपास जो आपकी कलेक्शन ऑनलाइन स्टोर हो रही है तो वो यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। कंपास को आप इस्तेमाल कर सकते हो CRUD ऑपरेशन जो आप करते हो उसके लिए भी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग आपके पास आ रही है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये लोकल वाली है, इसकी जगह मैं अपनी स्ट्रिंग पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका नाम रखना है मैंने, ठीक है, क्लाउड DB, ठीक है, FSA, तो मैं यहाँ पे रख दिया इसको, मैंने कलर वलर हाईलाइट वगैरह करना है तो ग्रीन मैंने सेट कर दिया, सेव एंड कनेक्ट करूँगा और कुछ सेकंड के अंदर ये मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा मेरे क्लाउड के साथ। अब जो चेंजेस मैं करूँगा, अब चाहे एप्लीकेशन से करूँगा तो मेरे पास वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगी, अगर यहाँ से करता हूँ तो मेरे वो क्लाउड में भी चेंज हो जाएगा और मेरे पास एप्लीकेशन में भी चेंजेस नज़र आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब मुझे बार बार अपनी वेबसाइट पर जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने कंपास पढ़ा था कि अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप ओपन मोंगोडीबी शेल करके यहाँ पे इंसर्ट मैनी या डिलीट वन या जो भी आपने करना है वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सेट कर लिया, आपको यहाँ पे FSA और प्रोडक्ट दिख रहा है, तो सेम आपको कंपास के अंदर भी FSA और प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कनेक्ट किया मैंने और यहाँ पे आ गया FSA के साथ मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कलेक्शन आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर हमने इसको दूसरे सिस्टम में अलाउ करना है कि ये वहाँ से भी कोई यूज़र ऐड कर सके, तो इसकी IP एड्रेस आपने अलाउ करनी पड़ेगी। IP एड्रेस मतलब कि यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए, डेटाबेस, डेटा सिक्योरिटी, डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस। पहले हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस का अलग आता था और नेटवर्क एक्सेस का अलग अलग आता था, अभी इन्होंने एक कर दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस में IP लिस्ट। ठीक है, ये IP लिस्ट आ रहा है, इस IP लिस्ट के अंदर जाके अभी फ़िलहाल ये मेरा करंट IP एड्रेस है जिस जहाँ से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, इसको एडिट करना है आपने। एडिट करके ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये 0 0 हो जाएंगे सारे, इसका मतलब कि कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, आप कंफर्म कर दें, एक दफ़ा कंफर्म हो जाएगा तो अब आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेटाबेस एक्सेस मतलब कि अगर आपका डेटाबेस यूज़र आपसे गलती से पासवर्ड आप भूल गए तो फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे ऐड डेटाबेस यूज़र करोगे, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करोगे, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, ऐड बिल्ट इन रोल करोगे, सेलेक्ट करोगे रोल, एट लास्ट एडमिन। इसके अलावा बस आपने डायरेक्ट यहाँ पे ऐड यूज़र करना है, ये आपके पास यूज़र एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा डेटाबेस है, हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और फिर इसके ऊपर हम आगे जाके जो है फ्रंट एंड से जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हम इसके ऊपर कंटिन्यू काम करेंगे।